गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज साइंस वन का चैप्टर 10 स्पेस मिशंस ये हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो स्पेस मिशंस में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ क्या है दैट इज स्पेस मिशंस। सबसे पहली चीज स्पेस मिशंस के दैट इज टू कैटेगरीज है। सबसे पहला दैट इज क्या है टाइप वन। टाइप वन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें क्या है दैट इज पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किधर बोला गया दैट इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ पे। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। हम लोग किसके लिए करते हैं तो यहाँ पे दैट इज रिसर्च एंड क्या दैट इज अदर एप्लीकेशंस। ये हो गया सबसे फर्स्ट। सेकंड है दैट इज टाइप टू। टाइप टू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा टू सेंड। यहाँ पे आएगा दैट इज स्पेस क्राफ्ट। कहाँ पे बोला गया टू आउटर स्पेस। अब हम लोग किसके लिए करते तो सबसे पहले दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड यहाँ पे दैट इज अंडरस्टैंडिंग किसका दैट इज ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम। तो सबसे पहला जो है स्पेस मिशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दैट इज टाइप नंबर वन जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहाँ पे ऑर्बिट ऑफ अर्थ पे। किसके लिए हम लोग ये करते रिसर्च और अदर एप्लीकेशंस के लिए। टाइप टू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंड स्पेसक्राफ्ट कहाँ पे आउटर स्पेस में। इसके लिए बोला गया ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग किसका ऑब्जेक्ट्स का कहाँ पे बोला गया सोलर सिस्टम पे। फिर आते सेकेंड। सेकेंड में हमें क्या बोला दैट इज यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ क्या दैट इज स्पेस मिशंस। ओके। तो इसके कितने दैट इज सिक्स इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले वी कैन कॉन्टैक्ट एनी पर्सन विद इन क्या बोला गया दैट इज सेकेंड कहाँ पे एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं ये बोला गया सेकंड। सेकंड में हम लोग क्या बोला गया दैट इज हम लोग क्या कर सकते हैं गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में दैट इज वर्ल्ड वाइड इवेंट्स के बारे में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट के वजह से हम लोग क्या कर सकते गैदर कर सकते इंफॉर्मेशन। ठीक है और ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है हमारे फिंगर टिप्स में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग क्या कर सकते हैं बोला गया एडवांस्ड अलर्ट्स। अभी एडवांस अलर्ट्स किसके बारे में हमें मिलता है दैट इज यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज एंड दूसरा क्या दैट इज डिजास्टर्स। ओके। फिर आते फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है ड्यूरिंग वॉर। अब ड्यूरिंग वॉर में सबसे पहले चीज हम लोग क्या कर सकते दैट इज पॉसिबल टू ट्रैक मूवमेंट्स ऑफ क्या बोला गया एनिमीज। ये किसके मदद से होता है यहाँ पे एरियल सर्वेलेंस। एंड इसके बाद जो लास्ट है दैट इज हम लोग क्या कर सकते गैदर कर सकते इंफॉर्मेशन किसके बारे में दैट इज फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स एंड यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है तो एक और बार सिक्स यूजेस है। हम लोग क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं एनी पर्सन विद इन सेकेंड्स एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट क्या बोला गया दैट इज वर्ल्ड वाइड इवेंट्स। नेक्स्ट इंटरनेट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है हमारे फिंगर टिप्स में। नेक्स्ट हम लोग एडवांस अलर्ट्स ला सकते हैं किसके बारे में नेचुरल कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स के बारे में। नेक्स्ट ड्यूरिंग वॉर क्या होता है इट इज पॉसिबल टू ट्रैक क्या बोला गया मूवमेंट्स ऑफ क्या बोला एनिमीज किसकी मदद से एरियल सर्वेलेंस की मदद से। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं
गैदर कर सकते इंफॉर्मेशन किसके बारे में, फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स एंड क्या बोला गया, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। थर्ड जो टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है क्या, दीज आर क्या, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड क्या बोला गया, अर्थ, किसमें बोला गया, दैट इज फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, एक और बार, ये क्या मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है जो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, किसमें बोला गया, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो सबसे पहला जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्या है सैटेलाइट, इसका नाम क्या, दैट इज स्पुतनिक। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था, दैट इज सोवियत यूनियन। कब लॉन्च किया था, 1957। एक और बार, मैनमेड ऑब्जेक्ट्स जो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, किसमें, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसका नाम क्या था, स्पुतनिक, किसने लॉन्च किया था, दैट इज सोवियत यूनियन। कब, 1957। फोर्थ जो है दैट इज क्रिटिकल क्या बोला गया, वेलोसिटी। ओके, अब एक क्रिटिकल वेलोसिटी का सबसे पहले लोग बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला लिखो करके। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन क्या होगा, आर प्लस एच। अब सबसे पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बताना है। तो पॉइंट्स क्या है, सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे, जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो रहता है, ये हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, बोला गया ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये हो गया सबसे पहले। सेकेंड, नेक्स्ट क्या बोला गया, दैट इज जो क्रिटिकल वेलोसिटी जो रहेगा, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये बोला गया मास ऑफ सैटेलाइट इस पे डिपेंड नहीं करता है। और थर्ड जो है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होता है, जब हाइट क्या होता है, इंक्रीज। यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी और हाइट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर हाइट बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दैट इज क्या, स्पेस डेब्रिस। ओके, सो स्पेस डेब्रिस रहता क्या है, दैट इज अलोंग विथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ। तो यहाँ पे आएगा सम अदर ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करेगा, रिवॉल्व करता है कहाँ पे, अराउंड द अर्थ। ओके, अब आते सेकंड पॉइंट। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, सबसे पहला। दूसरा, पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज लॉन्चर। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, डेब्रिस, जो कैसे जनरेट होता है, दैट इज कोलिजन ऑफ सैटेलाइट्स के वजह से। ठीक है, सब चीज किसमें इंक्लूडेड है, स्पेस डेब्रिस में। एक और बार, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के साथ साथ सम अदर ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ये क्या रहता है एग्जैक्टली exactly? तो ये रहता है नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, पार्ट्स ऑफ लॉन्चर एंड डेब्रिस जो जनरेट होता है कैसे, कोलिजन ऑफ सैटेलाइट्स विद अदर ऑब्जेक्ट्स के बाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस। तो एक और बार वापस, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहला टॉपिक किया था, दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पेस मिशन। बहुत इजी है, दो टाइप के स्पेस मिशन, दो कैटेगरीज होते हैं। टाइप वन में हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते, कहाँ पे बोला गया, अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करते हैं, किसके लिए, रिसर्च एंड अदर एप्लीकेशंस। टाइप टू में हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेस क्राफ्ट को कहाँ पे पुट करते, दैट इज सेंड करते, बोला गया आउटर स्पेस में, किसके लिए, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। सेकेंड जो हमने किया था, दैट इज यूजेस ऑफ स्पेस मिशन। तो क्या क्या था, कॉन्टैक्ट एनी पर्सन इन अर्थ विद इन सेकेंड्स। सेकेंड, गैदर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इवेंट्स। इंटरनेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैदर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं हमारे फिंगर टिप्स के नीचे। फिर इसके बाद एडवांस अलर्ट्स मिलता है किसके बारे में, दैट इज नेचुरल कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स के बारे में। वॉर टाइम में हम लोग सर्वेलेंस कर सकते हैं,
मूवमेंट ऑफ क्या बोला एनिमीज किसकी मदद से, एरियल सर्वेलेंस की मदद से। एंड आते हैं सबसे लास्ट, लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसके बारे में, फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स एंड नेचुरल रिसोर्स किसके बारे में। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये क्या है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो क्या करता है अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसमें, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसका नाम क्या था, दैट वाज स्पुतनिक। इसने लॉन्च किया था सोवियत यूनियन कब, 1957। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये क्या रहता है, दैट इज वीसी इक्वल्स टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन क्या रहेगा, आर प्लस एच। जहाँ पे यहाँ पे सबसे मेन क्या है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इसको कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ सैटेलाइट पे। क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगा कब, जब हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्पेस डेब्रिस क्या रहता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अलोंग क्या करता है, सम अदर ऑब्जेक्ट्स रहता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ये क्या इसमें इंक्लूडेड है, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, पार्ट्स ऑफ लॉन्चर, डेब्रिस जनरेटेड फ्रॉम क्या बोला गया, कोलिशन। तो ये कंप्लीट करते हैं फर्स्ट 5 टॉपिक्स। अब हम लोग जो करने वाले दैट इज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, किस पे बेस्ड, दैट इज ऑर्बिट्स पे बेस्ड। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो सबसे पहले चीज क्या क्या याद रखना है, इसका जो ऑर्बिट रहेगा ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा किससे, 35780 किलोमीटर। 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना आवर्स लगता है बोला गया, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। इसके बाद जो थर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस क्या रहने वाला है, दैट इज सैटेलाइट। क्यों, क्योंकि ये कहा, और एक और चीज यहाँ पे ये रोटेट करता है कहाँ पे, दैट इज अर्थ के इक्वेटर में। फिर ये सिर्फ क्या कर सकता है, वन लोकेशन को ही ऑब्जर्व कर सकता है। इसके लिए इसको किस में यूज किया जाता है, दैट इज मेट्रोलॉजी। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्या, दैट इज आप इसको यूज कर सकते हैं किसके लिए, दैट इज टेलीफोन एंड टेलीविजन के सिग्नल्स के लिए इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इसका जो ऑर्बिट रहेगा ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा कितना, 35780 किलोमीटर। 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना आवर्स लगता है, 24 आवर्स लगता है। इसको हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। ये किधर रोटेट करता है बोला गया, अर्थ के दैट इज इक्वेटर के अलोंग। ये सिर्फ 1 लोकेशन को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। इसीलिए इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, दैट इज मेटेरोलॉजी, टेलीफोन, टेलीविजन सिग्नल्स के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज एमईओ। ओके, एमईओ का जो ऑर्बिट रहेगा ये किसके बीच में रहेगा बोला गया, दैट इज 2000 किलोमीटर टू कितना, 35780 किलोमीटर तक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका जो ऑर्बिट रहता है ये क्या, दैट इज एलिप्टिकल रहता है। एंड ये किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज पोलर रीजन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इसका जो 1 रेवोल्यूशन होता है इसके लिए कितना आवर्स लगता है बोला गया, 2 to 24 आवर्स लगता है एक रेवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आता है जीपीएस। जीपीएस कैसे टाइप के ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। एंड कितने ऑर्बिट के अराउंड रोटेट करता है, 20,200 क्या है, किलोमीटर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये पोलर रीजन्स, ये हमने लिख दिया पोलर रीजन्स वाला। तो एक और बात, सबसे पहले इसका जो ऑर्बिट है कितना, 2000 किलोमीटर टू 35780 किलोमीटर तक रहता है एलिप्टिकल ऑर्बिट से। एंड ये किसके लिए ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, पोलर रीजन्स। इसके पास कैसा टाइप का ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट। 1 रेवोल्यूशन के लिए लगता है 2 to 24 आवर्स लगता है। जीपीएस सैटेलाइट इनके पास कैसा टाइप का ऑर्बिट रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट। एंड ये कितना किलोमीटर के ऊपर घूमता है, दैट इज 20,200 किलोमीटर पे क्या करता है, रोटेट करता है। एक और बात, जो ऑर्बिट्स 2000 किलोमीटर तो 35780 किलोमीटर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट क्या रहता है, एलिप्टिकल। एंड ये किसके लिए यूज किया जाता है, पोलर रीजन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके लिए इसका जो ऑर्बिट है इसको पोलर ऑर्बिट करके भी बोला जाता है। नेक्स्ट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 to 24 आवर्स लगता है। जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करता है कितना, दैट इज 20,200 किलोमीटर के।
नेक्स्ट है दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट जो है इसका जो हाइट है ये कितना, दैट इज इसका ऑर्बिट जो रहेगा दैट इज फ्रॉम 180 टू कितना रहेगा, 2000 क्या रहेगा किलोमीटर्स। फिर इसके बाद इसका वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए कितना लगता है, बोला गया 90 मिनट्स लगता है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड कौन है, दैट इज हबल टेलीस्कोप। एक और बार, ऑर्बिट जो कितना रहता है 180 टू 2000 किलोमीटर, इनको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए लगता है कितना, 90 मिनट्स। इसमें कौन इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्या है, हबल टेलीस्कोप्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना। इस पे बेस्ड आपको आइदर 5वां का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से वैल्यूज को याद रखना। ओके, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट जो टेबल है, दैट इज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो टाइप्स में कौन कौन से है, सबसे पहला है वेदर, नेक्स्ट है दैट इज कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद दैट इज क्या है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नेविगेशनल। नेविगेशनल के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मिलिटरी, एंड लार्ज जो है दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन। एक और बार, दैट इज 6 टाइप्स का है। सबसे पहले वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशन, मिलिट्री, एंड जो लास्ट है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो नाम से हमें समझ रहा है वेदर सैटेलाइट किस में यूज किया जाता है, दैट इज स्टडी एंड प्रेडिक्शन। किसका प्रेडिक्शन, दैट इज वेदर का। कम्युनिकेशन, ये क्या करने हेल्प करता है, दैट इज एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन, किसके बीच में बोला गया, दैट इज डिफरेंट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसके बाद है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या करता है, दैट इज टेलीकास्ट करने में हेल्प करता है। क्या बोला गया, दैट इज टेलीविजन प्रोग्राम्स। फिर नेक्स्ट है नेविगेशन। नेविगेशन क्या करता है, दैट इज फिक्स करता है लोकेशन ऑफ वन प्लेस या एनी प्लेस, किसके ऊपर बोला गया, अर्थ के सरफेस पे। फिर मिलिट्री, मिलिट्री क्या करता है, ये जो है ये क्या करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, दैट इज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में। उसके बाद है अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये किस में हेल्प करता है, दैट इज स्टडी ऑफ क्या बोला गया, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ओशंस, पोलर आइस। ठीक है, ये सब के बारे में हमें स्टडी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो एक और बात, सबसे पहले क्या था, वेदर, ये किस में हेल्प करता है, स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। कम्युनिकेशन, ये एस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट, ये क्या करता है, टेलीविजन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करने में क्या करता है, हेल्प। नेविगेशन, फिक्स करता है लोकेशन एनी प्लेस कहाँ पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर। मिलिट्री क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। एंड लास्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये क्या करता है, स्टडी करता है फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशंस एंड पोलर आइस। एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, दैट इज आप बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल्सो ये क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज गाइडेंस देता है कैलामिटीज लाइक क्या बोला है, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स के बारे में। फिर अब आते हैं सबसे मेन, ये सबसे इजी है और इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज ये तीन का जो सैटेलाइट्स रहेगा, ये क्या आएगा, दैट इज इनसैट, जी सैट। एंड इसका जो लॉन्च व्हीकल रहने वाला है ये क्या रहेगा, दैट इज GSLV। ये पार्ट भी सेम रहेगा, ये पार्ट भी क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेविगेशन सैटेलाइट जो है इसका जो लॉन्च व्हीकल रहेगा ये आपको याद रखना, दैट इज IRNSS। इसका जो ये रहने वाला है आप बोल सकते दैट इज सैटेलाइट रहेगा। एंड इसका जो लॉन्च व्हीकल रहेगा ये रहेगा PSLV। अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो रहेगा वो रहने वाला है IRS, इसका भी क्या रहने वाला है, PSLV लॉन्च व्हीकल। एक और बात, सबसे पहले पहले का जो तीन रहेगा इसका सैटेलाइट्स क्या रहेगा, इनसाइट, जी साइट।
लॉन्च व्हीकल क्या रहेगा? जीएसएलवी। नेविगेशन का क्या रहेगा? सैटेलाइट आईआरएनएसएस। इसका जो लॉन्च व्हीकल रहेगा वो पीएसएलवी रहेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा? आईआरएस। इसका जो लॉन्च व्हीकल रहने वाला है वो रहेगा पीएसएलवी। एक और बार पूरा टेबल। पहला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वेदर, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट। फिर बाद में नेविगेशन, मिलिट्री एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। पहले वाले का यूज किया था स्टडी एंड प्रेडिक्ट वेदर। सेकंड का क्या था? एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट टेलीकास्ट ऑफ क्या बोला गया? दैट इज टेलीविजन चैनल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया? दैट इज फिक्स द लोकेशन ऑफ क्या बोला गया? एनी प्लेस ऑन अर्थ, किस पे? अर्थ की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में? दैट इज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट ये क्या करता है? स्टडी करता है फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलराइज। फिर इंफॉर्मेशन देता है फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड लास्ट क्या गाइडेंस देता है? फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स के बाद। पहले का तीन का सैटेलाइट्स क्या था? इनसैट, जीसैट। लॉन्च व्हीकल क्या था? जीएसएलवी। नेविगेशन का आईआरएनएसएस। लॉन्च व्हीकल क्या है? पीएसएलवी। इसका दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन का आईआरएस। लॉन्च व्हीकल क्या रहेगा? पीएसएलवी। ओके, तो सबसे पहले इंडियन स्पेस मिशन। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है पीएसएलवी एंड क्या था? जीएसएलवी। ये क्या? इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट क्या? दैट इज इनसैट एंड क्या रहेगा? दैट इज जीसैट। ये क्या? दैट इज सैटेलाइट सीरीज है जो किसके बारे में काम करता है? दैट इज फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। एंड दूसरा क्या प्रोवाइड करता है? दैट इज मेट्रोलॉजिकल क्या बोला गया? दैट इज सर्विसेज। एक और बार, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये क्या रहेगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। इनसैट, जीसैट, ये क्या? दैट इज सैटेलाइट सीरीज है जो किसमें हेल्प करता है? फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड क्या बोला गया? मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। नेक्स्ट दैट इज क्या? एडुसैट। ये सैटेलाइट है जो किसमें हेल्प करता है? दैट इज फील्ड ऑफ क्या बोला गया? एडुकेशन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने ये पहले टेबल में किया था, दैट इज क्या? आईआरएनएसएस। इसका मेन काम क्या है? ये हेल्प करता है दैट इज लोकेट करने पोजीशन ऑफ एनी प्लेस, किसके ऊपर? दैट इज अर्थ के सरफेस के ऊपर। लास्ट क्या था? दैट इज आईआरएस। आईआरएस का मेन काम क्या है? दैट इज ये हेल्प करता है क्या करने? मॉनिटर एंड दूसरा क्या बोला गया? मैनेजमेंट। किसका बोला गया? दैट इज रिसोर्सेस का। एक और बात, इंडियन स्पेस मिशन का जो पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले पीएसएलवी एंड जीएसएलवी जो है, ये क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। सेकंड, इनसैट एंड जीसैट, ये क्या रहेगा? सैटेलाइट सीरीज जो किसमें हेल्प करता है? फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। एडुसैट, एडुसैट किसमें हेल्प करता है? फील्ड ऑफ क्या बोला गया? एजुकेशन। आईआरएनएसएस, ये किसमें हेल्प करता है? लोकेट करने में क्या? पोजीशन ऑफ एनी प्लेस, किसके ऊपर? अर्थ के सरफेस के ऊपर। आईआरएस, आईआरएस क्या करता है? मॉनिटर करने में हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट किसका बोला गया? नेचुरल रिसोर्सेस का। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज क्या? स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। तो इसमें आपको मेन क्या पूछेंगे? एस्केप वेलोसिटी जो रहता है, इसका आपको फॉर्मूला पूछेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन क्या रहेगा? आर। ओके, इसका सबसे पहले इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? तो द मिनिमम वेलोसिटी किसको दिया जाता है? गिवन टू सैटेलाइट, या क्या बोल सकते? स्पेस क्राफ्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, सॉरी, एस्केप वेलोसिटी बोलते। ओके, ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? दैट इज फॉर स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, इसका जस्ट मेन वैल्यू आपको याद रखना, दैट इज एस्केप वेलोसिटी कितना? दैट इज 2gm, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो रहता है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है।
एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून जो है ये कितना रहता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर का पूरा क्या होता है रिवीजन कंप्लीट ऑफ हो जाता है। क्वाइट इजी है, जस्ट इसको अच्छे से गो थ्रू करना, जो जो पॉइंट्स आपको मेन दिया गया, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस है एग्जाम। ठीक, थैंक यू।